नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सियासत में नारी, सियासत से हारी। छत्तीसगढ़ गठन के बाद प्रदेश में अब तक 4 बार लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनाव में अब तक 70 महिलाएं चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, जिनमें से केवल 6 महिलाओं की ही किस्मत चमकी और सांसद बनने का मौका मिला। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों से भी महिलाएं चुनाव लड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी चुनावी रण में ताल ठोक चुकी हैं, मगर मतदाताओं ने राष्ट्रीय पार्टियों की नेत्रियों पर ही भरोसा जताया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 166 प्रत्याशी मैदान में रहे। इनमें से 23 महिलाएं, 55 निर्दलीय रहे और 3 महिलाएं ही सांसद बन पाई। राज्य गठन के बाद अब तक जो महिलाएं छत्तीसगढ़ से सांसद बनी, उनमें करुणा शुक्ला, सरोज पांडे, कमल देवी पाटले, ज्योत्सना महंत, रेणुका सिंह, गोमती साई शामिल हैं। अभी भाजपा की ओर से 3 महिलाएं चुनावी मैदान में भी हैं इस इलेक्शन के लिए। इनमें कोरबा से सरोज पांडे, जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े और महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस भी 3 से 4 सीटों में महिलाओं को उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके पहले अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो रायपुर से पहली महिला सांसद केसर कुमारी देवी 1957 से 1962 तक रही, जबकि अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से पहली महिला सांसद मिनी माता थी। 2004 के चुनाव में 12 महिलाएं मैदान में उतरी थी, इनमें केवल करुणा शुक्ला जीती थी। 2009 लोकसभा चुनाव में 15 महिलाओं में सरोज पांडे और कमला देवी पाटले को ही जीत मिली थी। 2009 और 2014 में करुणा शुक्ला हार गई थी। 2014 में सरोज पांडे भी चुनाव हारी। 2014 में सिर्फ कमला देवी पाटले सांसद बनी। अब 2019 के चुनाव में सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा नेत्री रेणुका सिंह, रायगढ़ सीट से भाजपा नेत्री गोमती साई और कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस नेत्री ज्योत्सना महंत सांसद बनी थी। वर्तमान में यदि बात की जाए तो रेणुका सिंह और गोमती साई ने विधायक बनने के बाद सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और ज्योत्सना महंत अभी वर्तमान में सांसद हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाता? क्या पिछड़ापन, अशिक्षा और सामाजिक कुरीति को इसका जिम्मेदार माना जाना चाहिए, या फिर राजनीतिक दल महिलाओं को जीत जाने के हिसाब से सशक्त उम्मीदवार नहीं मानते? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के हमेशा पक्ष में रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया। महिलाओं को पंच सरपंच बनाने के लिए उन्होंने आरक्षण लागू किया। कांग्रेस ने अपने संगठन में भी महिलाओं को राष्ट्रीय पदों पर नियुक्त किया है और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी महिला कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बनी। इंदिरा गांधी जी राष्ट्रपति भी महिला कांग्रेस की सरकार ने ही बनाने का काम किया है। और अभी विधानसभा चुनाव भी आप देखेंगे लगभग 18 से सीटों पर हमने महिला उम्मीदवार घोषित किया था और उसमें अधिकांश महिलाएं चुनाव जीत कर आई है। और हमेशा से कांग्रेस महिलाओं को आगे लाने की पैसा रही, लेकिन केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसकी नीतियां महिला विरोधी है। अभी महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है सदन में, लेकिन उसका लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि महिलाएं सामने आए, नेतृत्व करें। और आरएसएस में आज तक किसी महिला को राष्ट्रीय पद पर प्रमुख नहीं बनाया गया है, न ही भाजपा की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही है। इससे समझ में आता है कि भाजपा जो है महिलाओं के विरोधी और कांग्रेस हमेशा महिलाओं को अगला पहुंचा रही है। देश के अंदर में महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने का विषय हो, छत्तीसगढ़ के अंदर में पंचायत से लेकर के तमाम स्तरों पर महिलाओं को उनका अधिकार देने का विषय हो, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर में राशन कार्ड के अंदर में महिलाओं को मुखिया बनाने का विषय हो, या फिर वर्तमान के लोकसभा चुनाव के अंदर में 11 प्रत्याशी में से 3 महिला प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं के हित में निर्णय किया है। आज कांग्रेस इस विषय पर बयान दे रही है, राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें जानती है कि कांग्रेस ने उन्हें किस प्रकार से छलने और ठगने का काम किया, और आज जिस स्थिति में कांग्रेस आकर के खड़ी हुई है, कांग्रेस के लिए आत्ममंथन चिंतन का विषय है। और जिस प्रकार से रेडियो टू ईट की बहनों का रोजगार छीनने का काम किया गया, लगातार बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ होने वाली घटने वाली घटनाओं में इजाफा हुआ, ये तमाम चीजें बताती है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। और इस कथनी और करनी के फर्क को छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता बेहतर समझ चुकी है, और इसीलिए कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने का काम जनता ने किया है। चलिए, तो निश्चित तौर पर देखिए, सियासत में नारी, सियासत से हारी, बहुत सीधा सा एक तात्पर्य यदि इसका समझा जाए तो वही है कि
जो उम्मीदवारी भी हमने कई बार देखी है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता, महिलाओं को पूछा जाता है, लेकिन शायद क्षेत्रीय दल की भी कई महिलाएं होती हैं, निर्दलीय भी कई महिलाएं चुनाव में होती हैं, लेकिन जो ग्राफ अभी तक का हमने उठाकर देखा है, बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं दिखती। कहाँ कमी है? या तो उनको सशक्त उम्मीदवार नहीं मानते हैं। ज्यादातर इलेक्शंस में आप देखिए जो नाम होते हैं वो पुरुषों के होते हैं, महिलाएं उनके कंपैरिजन में कम टिकट्स ही होते हैं हमेशा। तो कहाँ इसमें कमी है, इसी पर चर्चा को मैं आगे भी बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों मेहमान जो मेरे साथ जुड़े हैं, महिला दिवस है, महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों मेहमानों को। और चर्चा की शुरुआत वंदना जी आपसे करूंगी, क्योंकि किरण जी शायद अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, सियासत में नारी सियासत से हारी, इसको किस तरह से लेती हैं? सबसे पहले आप सभी बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की खूब खूब बधाई, और साथ में आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि की खूब खूब बधाई। भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार के बारे में। तो आप देखेंगे कि आज भी राजनीति में कहीं न कहीं महिलाओं के अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। आपके माध्यम से हम देखते हैं कि 70 अभी तक महिलाएं लोकसभा के चुनाव के टिकट उनको मिले हैं और लोकसभा के माध्यम से उन्होंने मैदान में उतरा, लेकिन सिर्फ और 6 की किस्मत चमकी है और 6 जीत करके आगे आई है। तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं यदि 33% आरक्षण अगर लागू हो जाता तो राजनीतिक दल भी मजबूर हो जाते कि महिलाओं को यहाँ पर 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिल चुका है, तो इनको इस पद से और या इस जगह से हमको उनको टिकट देना ही है, मजबूरन ही सही लेकिन देना पड़ता। और 33% आरक्षण लागू होता तो महिलाओं को भी उम्मीद जग जाती कि नहीं, अब तो 33% आरक्षण चालू हो गया है, तो यदि हम इस विधानसभा से अपन तैयारी करते हैं या इस लोकसभा से हम तैयारी करते हैं तो हमारी जीत निश्चित ही होती है। तो इस तथ्य को से अगर महिलाएं जाती तो जरूर, तो अब जो 70 महिलाएं हैं तो 70 में मेरे को लगता है कि 50-55 तो जीत करके ही आती। लेकिन हम देखते हैं कि महिलाओं को उस प्राथमिकता में नहीं रखा जाता है। कहीं इक्का दुक्का महिलाओं को हम मैदान में उतार दिए और जीत करके आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस पे सरकार का मोहर लग जाए कि 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलना ही है, तो महिलाएं शुरू से जमीन में जुड़ करके मेहनत करेगी। और जब मेहनत करेगी तो नारी तो वो शक्ति है जो घर को स्वर्ग बना देती है और घर के साथ वो अस्पताल, ऑफिस क्या नहीं संभालती है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है अपनी महिलाओं पर और महिलाओं की शक्तियों पर कि महिलाएं जितनी अच्छी से अपनी घर संभालती है उतनी बाहर भी संभालती है। रही बात कांग्रेस पार्टी, तो आधी आबादी पर तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने फोकस किया है। जब महिलाएं कांग्रेस घर से बाहर नहीं निकलती थी तब उस समय पंचायती राज में आगे बढ़ाने का काम किस हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने किया है हम सब जानते हैं। और आज भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सिर्फ वो बोल रही है कि हम 33% आरक्षण देंगे। यदि 33% आरक्षण अभी लागू कर देते तो अभी जो वर्तमान में लोकसभा जो चुनाव होना है तो उसमें अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर हमको नजर आती। तो यहाँ पर तो मेरे को लगता है कि महिलाएं राजनीतिक शिकार हो जाती है और लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं महिलाओं में वो क्षमता होती है जो बहुत आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ करके देश को संभाल लेती है। तो कहीं ना कहीं पुरुषों को भी लगता है कि नहीं, महिलाएं यदि अधिक संख्या में राजनीति में आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ से ये सत्ता चला ना जाए। ऐसा मेरी मतलब पर्सनल आपको बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये लगता है मेरे को। बिल्कुल, चलिए ठीक है। किरण जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। किरण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी राकेश जी। किरण जी, एक बात तो है, देखिए मतलब 70 के आंकड़े पे हम जाएं, अब तक के जितने इलेक्शंस हमने देखे हैं सिर्फ 6 महिला सांसद यदि संसद पहुंची हैं, तो ये निश्चित तौर पर सवाल तो है। किस चीज की कमी मानती हैं? हमने आज एक टैगलाइन भी रखी है, सियासत में नारी सियासत से हारी। क्या वो टिकट्स का एक जो क्राइटेरिया है, क्या उतना सशक्त नहीं समझा जाता? क्या कुछ और सोचा जाता है? आरक्षण की बात अभी यहाँ पर वंदना जी कर रही थी कि 33% आरक्षण यदि आप कर दें तो शायद ये चीजें बहुत अच्छे से मजबूती के साथ बढ़ती। आपकी क्या राय है? सबसे पहले राखी जी,
आपके माध्यम से सभी महिलाओं को, वंदना जी को और आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और रही बात कम महिलाओं की उपस्थिति, तो मुझे लगता है वंदना जी बिल्कुल सही कह रही थी कि अगर 33% रिजर्वेशन लागू हो जाता तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता। जब इनकी 10 साल की यूपीए की सरकार थी वंदना जी, तब अगर ये लागू हो जाता, जब ये बिल अटका हुआ था आपके सरकार में, अगर उस समय ये लागू हो जाता तो मुझे लगता अभी तक तो बहुत महिलाओं की संख्या विधानसभा में भी और लोकसभा में बढ़ जाती। खैर, जो हो गया तो हो गया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है। मुझे लगता है अभी आने वाले समय में 33% जो है वो निश्चित रूप से लागू हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की सहभागिता हमको विधानसभा और लोकसभा में बिल्कुल देखने को मिलेगी। और रही बात अगर प्रत्याशी चयन की बात करें राखी जी, तो बहुत से कारण देखना पड़ता है, चाहे क्षेत्रीय समीकरण, भौगोलिक, जाति समीकरण, ये सब देखने के बाद पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी तय करती है। और कहीं ना कहीं ये बात दलगत राजनीति से उठ के मैं बात ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से महिलाओं की सहभागिता तो कम है, लेकिन इसके लिए हम एक अकेले पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं महिलाओं में भी जागरूकता की कमी है, महिलाओं में भी, क्योंकि पॉलिटिक्स एक चैलेंजिंग फील्ड है, तो महिलाएं भी कुछ आने को कतराती हैं। तो अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी को इसका जिम्मेदार ठहराए वो गलत होगा। महिलाओं में भी जागरूकता की या कुछ कंपटीशन की कुछ कमी है या कॉम्पिटिटिवनेस की कुछ कमी है। मुझे लगता है धीरे धीरे ये सारी कमियां दूर हो रही है और जैसे हमारे मोदी जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं, चाहे राज्यपाल अनसुईया उइके की नियुक्ति की बात करें या मुर्मू जी की नियुक्ति की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में सीता निर्मलन जी की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में सुषमा स्वराज की बात करें, इस बार के हाल ही में रिपब्लिक डे में जिस प्रकार से जल थल और नभ की सेना की महिलाओं को प्रदर्शन करने का मौका मिला, तो हमारे भाजपा शासनकाल में महिलाओं को लगातार किया जा रहा है और नेतृत्व करने का भी मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल में महिलाओं की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। ठीक है, एक और बड़ी बात है लेकिन किरण जी, जो बात अभी वंदना जी भी कह रही थी, मैंने बोला कि इतने 70 के आंकड़े से यदि 6 पहुंच रही हैं तो क्या लोग चुन नहीं रहे हैं, या तो उनको उतने टिकट्स नहीं मिले हैं, यदि हुआ भी है तो वो जीती नहीं है, या फिर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी से इलेक्शन लड़ रही हैं उनको शायद प्लस चला जाता है। सामाजिक कुरीति भी एक इसका रीजन हो सकता है। एक बात और वंदना जी ने बोली, कई बार ये भी होता है और ये बिल्कुल हो सकता है कि जब महिलाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही होती हैं या उनको लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छा कर जाएंगी, तो राजनीति एक ऐसी जगह है कि आप समझ लीजिए कि सियासत में किसने किसको आगे बढ़ने दिया है, तो महिला पुरुष का कंपैरिजन करने लग जाए सियासत में तो शायद एक वजह हो सकती है कि उनको पीछे किया जाता है। निश्चित रूप में राखी जी, हमारा समाज सिर्फ राजनीति ही नहीं, पूरा हमारा हिंदू समाज ही, भारतीय समाज ही पुरुष प्रधान है, मेल डोमिनेटिंग समाज है। तो महिलाओं को अपनी अस्तित्व को बरकरार रखना या अपनी एक स्थान निर्धारित करना एक चैलेंजिंग तो है ही, मगर मुझे लगता है अगर महिला खुद में सशक्त है तो ये सारे चैलेंजेस पार कर सकती हैं और किसी को दोष ठहराना मुझे बिल्कुल गलत लगता है। मुझे लगता है आने वाले समय में लोगों की मानसिकता भी बदल रही है और हो सकता है कि कुछ महिलाएं हार गई होंगी जो भी कारण के चलते, चाहे वो जाति समीकरण रहा हो या क्षेत्रीय समीकरण रहा है। तो मुझे लगता है इसके लिए तो जनता जिम्मेदार है, न कि महिलाएं या राजनीतिक पार्टी। धीरे धीरे मुझे लगता है समय बदलाव हो रहा है, लोगों की सोच भी बदल रही है, राजनीतिक दलों की भी सोच बदल रही है और निश्चित तौर पे जो महिलाएं राजनीति में है उनकी भी सोच बदल रही है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए और आने वाले समय में महिलाओं की सहभागिता भी बढ़ेगी और उनके प्रति जो सोच है, चाहे आम जनता की हो या राजनीति, वो भी बदलेगी। चलिए वंदना जी, छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व कम क्यों लगता है महिलाओं का आपको? देखिए, जब यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है उसमें से 19 विधायक जो महिलाएं हैं वो कर रही है, जिसमें से 11 जो है कांग्रेस की महिला विधायक हैं। और आप देखते हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं महिलाओं की जो प्रतिशत है, भागीदारी है, वो बढ़ती जा रही है। अभी किरण जी की मैं बात सुन रही थी, वो बोल रही थी कि महिलाओं में जागरूकता की कमी है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको सबसे बड़ा एक उदाहरण देती हूँ, ये किरण जी को भी मालूम है कि वर्तमान में जो रायपुर लोकसभा चुनाव के लिए लक्ष्मी वर्मा जी
वो बहुत जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के पद पर है। उन्होंने जी तोड़ कोशिश की, उन्होंने विधानसभा में भी टिकट मांगने की कोशिश की थी और लोकसभा में भी टिकट मांगने की कोशिश की थी और लगातार कई सालों से वो पार्टी से जुड़ी हुई थी। क्या वो लक्ष्मी वर्मा जी जागरूक नहीं है? क्या उनको टिकट मिलने की वो क्या उसका अधिकार नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाएं जो है राजनीति की शिकार होती है और महिलाओं की जो बढ़ती भागीदारी को देख करके लोगों को तकलीफ होती है और महिलाओं का टिकट काटने का काम करता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ क्योंकि आज महिलाओं के अधिकार की बात है। इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहती। जिस प्रकार से किरण जी राजनीति कर रही थी कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का अधिकार बढ़ा है, तो पिछले 70 सालों में जब महिलाएं बाहर नहीं निकल रही थी उस समय हमारे देश की जो प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला में, जो आप जानती है किरण जी कि कितना अच्छे से हमारे देश को संभालने का काम किया, राष्ट्रपति के रूप में हमारे महिला ने संभालने का काम किया है, स्पीकर के रूप में संभालने का काम किया है। तो आज के समय में मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहती। अगर हम राजनीति आज कर लिए किरण जी तो कहीं ना कहीं इस राजनीति के शिकार हमारे आज महिलाएं होंगी। इसीलिए आपको अपने भारतीय जनता पार्टी की जो उसके जो पीछे की जो कमियां है उसको आप छिपा करके महिलाओं के अधिकार को आप दबाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आज महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करें और महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम करें। सिर्फ कागजों में 33% आरक्षण बोलने से नहीं होता। यदि आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री वाकई में 33% महिलाओं को आज लोकसभा और विधानसभा में 33% अगर आरक्षण लागू कर देते तो आज आपके यहाँ सिर्फ 3 महिलाओं को जो टिकट मिला है। 10 साल तो यूपीए की सरकार थी वंदना जी, आप बिल पास करवा देते, इतने महिला हितैषी थे तो 10 साल तो आपकी यूपीए की सरकार थी। इसमें किसने अड़ंगा डाला था ये बहुत आप अच्छे से जानते हैं। मैं बार बार इतिहास में नहीं जाना चाहती। छाया वर्मा का टिकट क्यों वापस कर दिया गया वंदना जी? बीच चुनाव में, लोकसभा चुनाव में छाया वर्मा जी का टिकट छीन के सत्यनारायण शर्मा जी को दे दिया गया। आपकी पार्टी तो अन्याय करती है महिलाओं के साथ। नया इतिहास बनाने की क्षमता नहीं है क्या हमें? नया इतिहास बनाने की क्षमता नहीं है क्या हमें? हम सिर्फ 70 साल का रोना रोए क्या? आप बताइए। हम इतिहास बना रहे हैं वंदना जी, इतिहास बना रही है भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिला रही है, महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिला रही है, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवा रही है वंदना जी। आज महिलाएं त्रस्त है जो 2-2 रुपया बचा करके वो आपकी वंदना योजना याद कीजिए वंदना जी, लागू होने वाला है। सभी महिलाओं को, सब अशक्त महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। वंदना जी, बीजेपी की तो 3 महिलाएं हैं, जिस तरह से इनकी पहली सूची आई है, इनकी 3 महिलाएं अभी भी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से कितने लोगों का नाम महिलाओं के लिए हो सकता है? देखिए, जिस हिसाब से विधानसभा में महिलाओं कांग्रेस ने 18 महिला प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में उतारा था और 11 महिलाएं जीत करके आई थी। मेरे को पूरे विश्वास है कि इस लोकसभा में भी अधिक से अधिक महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने को मौका मिलेगा, क्योंकि हम शुरू से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आधी आबादी महिलाओं को जो प्राथमिकता दिया है और राजनीति में जो उतरने का मौका दिया और राजनीति में आगे बढ़ाने का जो मौका दिया है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है। इसीलिए आज हमारे किरण जी जो है वास्तविकता बात नहीं कर पा रही है और वास्तविकता बात करने से डर रही है। मैं तो आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि 33% आरक्षण लागू हो जाए। राखी जी, आप आने वाले देखिएगा विधानसभा लोकसभा में इस बार लोकसभा में आपकी पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट दे रही है छत्तीसगढ़ से? क्षेत्र से भी चुन करके आएगी, क्योंकि महिलाओं को विश्वास हो जाएगा कि 33% आरक्षण लागू हो गया है, हम इस क्षेत्र में मेहनत करेंगे और इस क्षेत्र में हम जीत करके आएंगे। लेकिन जब तक 33% आरक्षण लागू नहीं होता, महिलाओं को विश्वास नहीं होता ना कि हम इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी महिलाएं जिनको टिकट नहीं मिलता। वर्तमान में बहुत बड़ा उदाहरण है लक्ष्मी वर्मा जी, जबकि वो अधिकार रखती थी और उन्होंने बहुत खूब मेहनत भी की थी। ठीक है। मुझे लगता है किरण जी, देखिए 3 नाम आपकी तरफ से हैं, उनकी तरफ से वो कह रही हैं जिस तरीके से हमारा एक क्राइटेरिया बना है, ज्यादा से ज्यादा नाम आएंगे। अब क्योंकि उनकी सूची नहीं आई है, वो तो मंथन चल रहा है, जब नाम आएगा तो सामने पता ही चल जाएगा कि कितने लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन फिर मैं एक ही चीज बोलूंगी कि कहीं ना कहीं एक जो दबाव की राजनीति होती है या बहुत ज्यादा उनको सशक्त नहीं माना जाता है, राजनीति में बहुत ऐसे चेहरे भी हमने देखे हैं जो एक बड़े मुकाम पर बैठे हैं। राष्ट्रपति का एग्जाम्पल
केजरीवाल आप देख लीजिए, और भी कई ऐसी लेडी रही हैं जिनको हमने राजनीति में बहुत अच्छे पायदान पर देखा है। लेकिन वर्तमान स्थिति को मैं देखूं, और क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात चल रही थी, तो जब हम 70 में से एक आकलन निकालते हैं कि सिर्फ 6 लोग पहुंचे, तो वो निश्चित तौर पर सवाल होता है कि कमी कहां हुई। क्या वो महिलाएं सशक्त नहीं थी? क्या जिन्होंने वोट दिया उन्होंने कुछ और सोच के वोट दिया? तो क्यों महिलाएं पीछे हैं? हम इस चर्चा पर बैठे थे, ना कि इस तरह से हम इसको ले जाते कि हम एक दूसरे को टारगेट करें। यहाँ किरण जी। देखिए, एक कारण इसका ये भी है राखी जी, क्योंकि लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में मात्र 11 हैं। उनमें अगर सीट निर्धारित किया जाता है तो इस बार तो 3 सीट बहुत मुझे लगता है कि महिलाओं को सशक्त करने का एक बहुत बड़ा कदम है। 3 सीटें इस बार लोकसभा की मिली है, जो अपने आप में एक मिसाल साबित हो रही है। वंदना जी से मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार लक्ष्मी जी के दर्द बयां कर रही थी वंदना जी, एज अ फीमेल ऑडिटर में बहुत उनको प्रशंसा करती हूँ, लेकिन वंदना जी क्या इस बार आपको पार्टी मौका देगी रायपुर से? या कितनी महिलाओं का नाम इस बार आ रहा है? क्योंकि जितनी मैंने मंथन की लिस्ट देखी, इसमें एक भी महिलाएं नहीं दिख रही हैं। तो वंदना जी बगैर हमारे पार्टी पे प्रश्न चिन्ह उठाए अपने पार्टी का हालचाल बताए तो ज्यादा अच्छा होता। और निश्चित रूप से राखी जी, हमारी पार्टी इस बार 3 महिलाओं को मौका दी है। विधानसभा में भी आप देख सकते हैं हमारे पार्टी लगातार महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा रही है। जिला पंचायत में भी देखिए, और सरपंच लेवल में महिलाएं आगे आ रही हैं। और मैं यही आशा करती हूँ कि भविष्य में महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। और पार्टी तो लगातार तत्पर है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमको जस्ट वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। आने वाले समय में मुझे लगता है महिलाएं सशक्त रूप से आगे आएंगी, और विधानसभा हो या लोकसभा या राज्यसभा, महिलाओं के और छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज जरूर उठाएंगे सदन। चलिए ठीक है, देखते हैं। मुझे लगता है बीजेपी की सूची तो है, कांग्रेस की भी बहुत जल्द आ जाएगी। मुझे लगता है सारी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण था कि मैंने बार बार कहा कि जब 6 ही लोग पहुंचेंगे 70 में से, तो आप समझ लीजिए कि कहाँ कमी है। ये एक बड़ा विषय था निश्चित तौर पर, महिलाओं को लेकर खास तौर पर, इसलिए हमने आज ये चर्चा भी रखी थी। समय हो गया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, बात तो है सियासत में नारी सियासत से ही हारी, इसलिए क्योंकि जितना बताया जाता है, जितना वो करती हैं टिकट्स के टाइम पर, वो खेल होता है कि शायद वो उतनी आगे नहीं बढ़ती। पीछे इसके बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। निश्चित तौर पर क्या उनको सशक्त नहीं माना जा रहा है? क्या सामाजिक कुरीति एक अलग चीज है? क्या एक डोमिनेट करने वाला जो एक फैक्टर है, क्या वो काम कर जाता है? तो कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है, जिस पर सोचने की आने वाले समय में जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।